हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं महाबली शेरा की कॉमिक्स नशीली मौत का दूसरा भाग। यहाँ तक की कहानी हम पहले भाग में कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। शेरा के जिस्म को पार कर जाने वाली गोली अभी दुनिया की किसी ऑर्डिनरी फैक्ट्री में नहीं बनी है। चीते से फुर्तीले, लोमड़ी से चालाक और गेंडे से ताकतवर महाबली शेरा के सामने भला कब तक ठहर पाते वे बदमाश। तड़ाक, ओह उह बड़ाम, हाय पल भर में जमीन सूंघते नजर आए सभी। वाह महाबली, इस हैरत अंगेज कारनामे को सिर्फ तुम ही अंजाम दे सकते थे। अब हमारा रास्ता साफ है, लेकिन हमारा एक साथ आगे बढ़ना ठीक नहीं है। तुम दोनों एक तरफ से और मैं दूसरे तरफ से आगे बढ़ता हूँ। ठीक है महाबली। शेरा ने अभी कुछ ही कदम आगे बढ़ाए थे कि उसे घेर लिया मुसीबत ने। ओह निंजा फाइटर, लेकिन मैं भी इनसे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। पीछे वाले निंजा फाइटर ने जो किया वार तो शेरा ने झुकाई देखकर न केवल अपने आप को बचाया, बल्कि जकड़ ली उस निंजा की कलाइयाँ अपनी फौलादी जकड़ में। और फिर तड़ाक। लेकिन अभी संभल भी ना पाया था शेरा की एक निंजा जैसे हवा पर सवार होकर पहुंचा उस तक। तड़ाक। इस लड़ाई को हम ही जीतेंगे महाबली। फिर तो मौत सरसरा उठी शेरा की तरफ, लेकिन जो मौत देखकर घबरा जाए वो कैसा शेरा। और जो दुनिया के छक्के ना छुड़ा दे वो कैसा महाबली। लेकिन जब वार उस तरह किया जाए तो क्या करे महाबली शेरा। ठाक साएं। बेहोश होकर नीचे नीचे गिरे शेरा की तरफ बढ़े जो मात खाए निंजा। तो दहाड़ उठा वो व्यक्ति। ठहरो, इसे इतनी आसानी मौत नहीं मारना है। स्पाइडर ने इसके लिए एक भयानक मौत चुन रखी है। ले चलो इसे। उधर शेरा की स्थिति से बेखबर थोरमा और गंजारा उस तंबू के पास पहरेदारों का पहरेदारों का मौजूद होना इस बात की चुगली कर रहा है कि उसमें अवश्य ही कैदी है। अभी सब पता चल जाएगा। शायद हमारी मुखिया भी उन्हीं कैदियों में है हो। थोरमा ने धनुष से छूटे बाणों ने चीखने तक का मौका भी नहीं दिया था पहरेदारों को। तंबू में प्रवेश करते ही बाँछें खिल उठी दोनों की। थोरमा, गंजरा, जंजाली आज़ाद होते ही लिपट गई जंजाली उन दोनों से। कितनी खुश हूँ मैं तुम्हें जीवित देखकर, लेकिन तुम कैसे बच गए। थोरमा ने बताया। सब कुछ सुनकर नाच ही उठी थी जंजाली। महाबली शेरा आ चुका है तो ना तो अब मकड़ी घाटी बचेगी और ना इसमें रहने वाले दरिंदे वो वसिंदे। हमें भी महाबली की मदद को चलना चाहिए। फिर सभी को वहां से आज़ाद करा तीनों भाग लिए महाबली शेरा की तलाश में। कहाँ होंगे महाबली। महाबली शेरा मौजूद था ठीक मौत के मुंह पर, और मौत साफ तांडव करती नजर आ रही थी महाबली कहलाए जाने वाले शेरा के चेहरे पर। दहशत भरी उसकी आंखों पर बार बार उठ जाती थी नीचे स्थित उस कुंड की तरफ, जिसमें बिजबिजा रही थी सैकड़ों हजारों तंतुला मकड़ियाँ। स्पाइडर के कट से निकलने वाले वहशी ठहाकों से गूंज रहा था वातावरण। हा हा हा, तुम्हारी जिंदगी से मौत सिर्फ कुछ ही दूर है महाबली। जलती हुई यह रस्सी भला कब तक बचाएगी तुम्हें मौत के मुंह में जाने से। मौत की प्रतीक्षा करने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था महाबली शेरा। जिस रस्सी ने मुझे संभाला हुआ है वह कुछ पलों में जलकर टूट जाएगा, और फिर मैं तंतुला मकड़ियों के हाथों एक नशीली मौत मारा जाऊंगा। अगले पल जैसे चमत्कार हुआ। एक तीर ने काट डाली वह रस्सी जिसमें बंधा था शेरा। दूसरे चमत्कार के रूप में हवा में लहराते आए गंजरा ने अपनी बाहों में थाम लिया तरंतुला के कुंड की तरफ गिरते शेरा को, और उसे लेकर दूर तक लुढ़कता चला गया। जैसे नींद से जागा हो स्पाइडर, ठीक वैसे ही चीख पड़ा। शेरा बचना नहीं चाहिए, गोलियों से छलनी कर दो उसे। अगले ही पल बरस पड़ी सैकड़ों गोलियां ने एक भी गोली शेरा तक नहीं पहुंच पाई। ढाएं ढाएं सभी को अपने सीने पर झेल गया वो जंगबाज नाम का, जिसका नाम गंजारा था। अपनी अंतिम सांस को भी व्यर्थ नहीं जाने दिया था वीरता के उस पुतले ने। कमीने अपने साथ तीनों को लेकर मरा वो। आई आ
गंजारा की मौत देख पागल से हो गए थे थोरमा और जंजाली। उनके क्रोध का कहर बरस रहा था स्पाइडर के साथियों पर। ठाक तड़ाक आ उधर रस्सी से आज़ाद हुआ शेरा ने उसी रस्सी को बना लिया हथियार। कुत्तों, गंजारा के एक एक बूंद के खून के बदला तुम सबके खून की नदियां बहा दूंगा मैं यहाँ। अपने साथियों का हालत देखकर चिंता के गहन भाव तैरते चले गए स्पाइडर के चेहरे पे। तेजी से शेरा और उन जंगलियों के हाथों में जातिबाजी को अब सिर्फ एक ही शक्ति मेरे पक्ष में कर सकती है, और उस शक्ति का नाम है गेंडा मकड़ा। अगले ही पल गूंज उठी वह रगों में बहते लहू को जमा देने वाली आवाज, बर बर। पत्थर कर रह गई थी शेरा जंजाली थोरमा की आंखें। और ऐसा होता भी क्यों ना। वास्तविकता का एक हैरत अंगेज खौफनाक मंजर जो था उनके सामने, जिसका नाम था गेंडा मकड़ा। तुम तीनों को हड्डियां का सूरमा बनाकर मिट्टी में मिला देगा यह बर। जंजाली थोरमा ने अपने अपने हथियार फेंक मारे, लेकिन उफ, तिनके साबित हुए हमारे हथियार गेंडा मकड़ा पर। अचानक जंजाली को लपेट लिया गेंडा मकड़ा ने अपनी भुजाओं में। उफ नहीं, जंजाली को छोड़ दे दुष्ट। जंजाली को बचाने आगे बढ़ा थोरमा भी जा फंसा उस शैतान के पंजे में। महाबली बचाओ आ। शेरा के लिए अब सोचने समझने का समय नहीं था। 2 जिंदगियां बचाने के लिए वो टकरा गया गेंडा मकड़ा से। गेंडा मकड़ा की तेज ठोकर ने उसे दूर उछाल दिया, लेकिन शेरा इतनी जल्दी हार मानने वाला में से नहीं था। छलावे की भांति हवा में उछाला वो, और जा सवार हुआ गेंडा मकड़ा की पीठ पर। अपनी आखिरी सांस तक तुझसे लोहा लेता रहूंगा मैं। बिजली की सी फुर्ती से शेरा ने अपने हाथों में थामी रस्सी का फंदा गेंडा मकड़ा की गर्दन पर डाल दिया और फिर उसे कसता चला गया। आज मेरे बाहुबल की शक्ति का परीक्षण है। अगर मैं इसमें असफल रहा तो मौत निश्चित है। जबड़े खींचे अपनी पूरी शक्ति लगाता चला गया शेरा। उसी के साथ गेंडा मकड़ा के गले पर कसता चला गया रस्सी का शिकंजा। उसकी पीड़ा भरी चीखे से थर्रा उठा वातावरण का कलेजा। प्राण निकलने के साथ ही बंद हुई गेंडा मकड़ा के हलक से उबलने वाली चीखें। धड़ाम से नीचे आ गिरा उसका बेदम शरीर। गेंडा मकड़ा का अंजाम देख कर थर थर कांपते स्पाइडर को अपनी जान बचाने का सूझा एक ही उपाय, भागना चाहिए मुझे यहाँ से। स्पाइडर के भागते कदमों से आ लिपटे शेरा। तू यहाँ से नहीं, इस दुनिया से कूच करेगा कमीने, और तुझे मौत के उड़न खटोलों पर सवार होगी वे मकड़ियाँ जिन्हें तूने बड़े यत्न से इकट्ठा किया है। स्पाइडर को अपनी शक्तिशाली भुजाओं में उठाए तो महाबली ने तो हलाल होते बकरे की भांति मिमिया उठा वो। नहीं महाबली, मुझे उन मकड़ियों के कुंड में मत फेंको, मर जाऊंगा मैं। मरना ही होगा तुम्हें स्पाइडर, क्योंकि तुम जैसे शैतानों को जीने का कोई अधिकार नहीं है। चीखता हुआ स्पाइडर ना गिरा मकड़ियों से भरे कुंड में। टूट पड़ी सैकड़ों तंतुला मकड़ियां अपने शिकार पर। इधर महाबली शेरा ने संभाल ली थी धधकती हुई मसाल। स्पाइडर के साथ ही खत्म हो जानी चाहिए यह नशीली मकड़ियां भी। जंजाली और थोरमा ने भी शेरा का अनुसरण किया। एक पल बाद ही बुरी तरह धधक रहा था वह कुंड जिसमें भरी थी मौत बांटने वाली तंतुला मकड़ियां। फिर उन्होंने चिता जलाई गंजारा नामक जंगबाज की। गंजारा के बलिदान के सहयोग से ही हम स्पाइडर उसके गिरोह और तंतुला मकड़ियों के कुंड को समाप्त करने में सफल हो पाए, वरना हमारे साथ साथ इस जंगल और इसके वासियों को खत्म करने में सफल हो जाता स्पाइडर। गंजारा के इस अद्भुत बलिदान को हम कभी नहीं भुला पाएंगे। समाप्त। चलिए दोस्तों, ये भाग यहाँ समाप्त होती है। मिलते हैं फिर किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद, विदा।